मान निकाले इंटीग्रेशन ए से बी log x का होल स्क्वायर बटे एक्स डी एक्स। इसका मान निकालना है, यानी ये समाकलन का क्वेश्चन है, तो यानी इसका समाकलन करना है। तो देखिए इसका समाकलन किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आई बराबर ए से बी और यहाँ पे है log x का होल स्क्वायर और बटे में क्या दिया हुआ है x और यहाँ पे क्या है dx। अब इसको हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट, क्योंकि ये जो है ना, ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये इस पे बेस्ड है, fx अपन में f डैश x पे बेस्ड है, इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो fx और किस पे बेस्ड है f डैश x पे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे ताकि fx का dc क्या बन जाए f डैश x। तो यहाँ पे देखिए fx का यदि हम dc करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा f डैश x, ताकि देखिए ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं log x को क्या लेट कर देते हैं t। लेट करने के बाद आपको पता होगा क्या करते हैं dc करते हैं। तो log x का dc क्या होता है 1/x और यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से बताइए dx कितना आ जाएगा x और dt, ये हो गया dx का मान। अब इसको हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं मान को। तो देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं मान को, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट, तो आई बराबर देखिए क्या था ए से बी था, log x था का होल स्क्वायर और अपन में क्या था x dx, यही था। अब इसमें मान को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा ए से बी और यहाँ पे क्या दिख रहा है log x। तो देखिए log x क्या था, log x का मान क्या था t, तो यहाँ पे t लगा देंगे और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर अपन में x इंटू यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है dx। तो बताइए dx का मान कितना निकाले हैं x इंटू dt। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो i बराबर यहाँ से हो जाएगा a से b, x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा t स्क्वायर dt। t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं t³/3, a से लेके कहाँ तक है b तक। अब यहाँ पे चूंकि t बराबर क्या था log x, तो इसलिए i बराबर यहाँ से आ जाएगा a से b तो यहाँ से t का मान क्या पुट कर देंगे log x और उस पर क्या है क्यूब, अपन में क्या है 3 और लिमिट a से लेके कहाँ तक दिया हुआ है t। अब लिमिट का मान रख देते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो log b का क्यूब अपन में 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा log b a अपन में क्यूब बाय क्या हो जाएगा 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 से n r स्क्वायर बाय n क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये समेशन r बराबर 1 से लेके कहाँ तक है n तक, r स्क्वायर अपन में क्या है n क्यूब। तो इसको फिर से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 से n है r स्क्वायर बटे n क्यू को क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि n क्यू को क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n। अब देखिए एल टी n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 और यहाँ पे n हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू में 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए, n टेंड्स टू क्या आ जाए इन्फिनिटी आ जाए और समेशन r बराबर 1 से n रहे और 1/n रहे, तो ये बन जाता है 0 से 1 dx। ये होता है, इसको ध्यान में रखना है।
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बराबर 1 से n 1/n, ये जो होता है ना टोटल क्या बन जाता है इंटीग्रेशन 0 से 1 dx, और यहाँ पे लेट कर लेते हैं r/n को x, r/n को क्या लेट कर लेते हैं x। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पे इसको एक स्टेप और, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी पहले इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन r बराबर 1 1/n इंटू r/n का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद LT n टेंस टू इन्फिनिटी, उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे देखिए लिख दीजिए यहाँ पे, और r/n को क्या माने थे x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब पता होगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3, कहाँ से कहाँ तक हो गया 0 से लेके 1 तक, तो 1 रख देंगे, उसके बाद 0 पुट कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 1/3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। मान निकाले इंटीग्रेशन 0 से e cos log x/x dx। अब देखिए यहाँ पे log x का यदि हम dc करते हैं तो क्या निकलता है 1/x, यानी ये हो गया fx, और ये जो होता है ये हो गया f'(x), यानी log x को यदि fx मानेंगे तो f'(x) क्या आएगा 1/x। तो देखिए ये और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लेट करके बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट log x को क्या मानते हैं t, log x को क्या मान लेंगे t, मानने के बाद क्या करते हैं dc, तो log x का dc क्या जानते हैं 1/x, और यहाँ पे dx, और t का क्या हो जाता है dt। इसके बाद देखिए dx बराबर निकल के आ गया x इंटू dt, ये आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं, देखिए पुट, इसको क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो देखिए i इक्वल टू यहाँ से आ गया 0 से e cos, यहाँ पर क्या है log x को क्या माने हैं t, तो यहाँ पे t आ जाएगा अपन में x इंटू, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है dx दिख रहा है, तो बताइए dx का मान क्या निकाले हैं x dt, यहाँ पे मान पुट कर दिए, log x को t माने थे और dx के जगह ये रख दिया। उसके बाद देखिए ये x क्या हो गया कैंसिल आउट, तो i बराबर यहाँ से आ गया 0 से e cos t इंटू में dt, ये इंटू है x नहीं है, ये इंटू है बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे होगा i बराबर cos t का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं sin t, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके e तक। अब चूंकि t का वैल्यू मेरे पास क्या था log x था, तो यहाँ पे रख देंगे पहले t का वैल्यू, तो t की जगह क्या आ जाएगा log x, और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके e तक। अब x का मान एक बार क्या रख सकते हैं, x का मान एक बार e रखेंगे, और x का मान एक बार क्या रखेंगे 0। अब आपको पता होगा log e का मान 1 होता है, और log 0 का मान अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो साइन log e का मान 1 हो गया, और ये क्या हो गया इंफिनिटी, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। समाकलन करें इंटीग्रेशन e2x बटे में 1 प्लस ex dx, इसका समाकलन करना है। तो देखिए किस तरह से इसका समाकलन करेंगे, तो एक चीज यहाँ पर रखना है कि e2x जो है इसको हम लिख सकते हैं ex इंटू में क्या लिख सकते हैं ex, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, देखिए e2x के जगह क्या आ जाएगा ex इंटू में ex, और नीचे क्या है 1 प्लस ex,
dx। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट कर देते हैं, लेट 1 प्लस ई एक्स को क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, dc। तो बताइए 1 का dc क्या होता है, 0, और ई एक्स का dc क्या जानते हैं, ई एक्स, इंटू में क्या होगा, dx, बराबर t का क्या जानते हैं, dt। तो बताइए यहाँ से dx का मान क्या निकल के आ जाएगा, dt अपन में ex, ये निकल के आ गया। दूसरा देखिए और क्या आएगा, अब देखिए यहाँ से ex बराबर भी निकाल सकते हैं t माइनस 1। तो दो कंडीशन है, ध्यान में रखना है। 1 प्लस ex को क्या मान लिए, t, तो यहाँ से dc कर लिए, तो dc कितना निकल गया, dx का मान dt बटे ex, और यहाँ से ex का मान निकाल लिए, तो ex बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 उठ के इधर आ जाएगा, तो t माइनस क्या हो जाएगा 1। चलिए अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट, इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए i बराबर क्या था, ex था, फिर ex था, और नीचे क्या था, 1 प्लस ex, और यहाँ पे dx, इसमें पुट करते हैं मान को। देखिए ऊपर वाला को अभी सेम लिख देते हैं, ex इंटू ex ही, नीचे देखिए क्या दिख रहा है, 1 प्लस ex, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस ex, पूरा 1 प्लस ex को क्या माने हैं, t, ये पूरा क्या हो जाएगा, t, नीचे क्या बचेगा, t, dx, और dx कितना निकाले हैं, dt बटे में ex, ये हुआ है, यही निकला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ex क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका ex, नीचे क्या बच जाएगा, t, और यहाँ पे क्या बच गया, dt, इक्वल टू में। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस में बन गया, dt में, ये देखिए dt, t के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन आने लगा है, तो पूरा क्वेश्चन किस में आना चाहिए, t में ही दिखना चाहिए। यदि हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका जो फंक्शन होगा पूरा फंक्शन t में ही होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ex आ गया, तो ex ये वाला देखिए कितना आ जाएगा, t माइनस 1, और नीचे क्या है, t, और यहाँ पे dt। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था, dt, t के रिस्पेक्ट में, तो पूरा क्वेश्चन क्या है, t में ही दिख रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए dt, ये तो t था मगर ये t नहीं था, किसमें है, ex में है, तो इसलिए ex को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, t में। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग बांट देते हैं, इसको इस तरह से बांट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कट जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, 1 का, देखिए 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, तो t हो जाएगा, और 1/t का log t, और प्लस में k। चलिए t का मान रख देते हैं, t का मान क्या था, 1 प्लस ex, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस ex, प्लस में k। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। सिद्ध करें कि सदिश i माइनस 2j प्लस 5k और माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2k परस्पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। इसको लंब सिद्ध करना है, दो सदिश दिया हुआ है, इसको लंब सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, और पहला सदिश को a मान लिए, सेकंड सदिश को क्या मान लिए, b मान लिए, और ये दोनों सदिश क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं दो सदिश a तथा b परस्पर लंब होते हैं जब a सदिश डॉट b सदिश बराबर क्या होना चाहिए, 0। दो सदिश लंब तभी ही होगा जब a डॉट b, दो सदिश के बीच का प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो चलिए, तो इसलिए यहाँ पे a का मान पुट कर लेते हैं, तो i माइनस 2j प्लस क्या दिया हुआ है, 5k, डॉट b
b का मान भी दिया हुआ है -2i प्लस 4j और प्लस में क्या दिया हुआ है 2k और क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए i को i से, तो यहाँ पे i डॉट -2i हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए -2j डॉट 4j हो जाएगा प्लस 5k डॉट में क्या हो जाएगा 2k। तो यहाँ से -2 इंटू 1 आ गया प्लस यहाँ से आ गया -8 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा -2 -8 और प्लस में क्या आएगा 10। तो देखिए -10 प्लस 10 किसके बराबर हो गया 0, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। यही क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, जब भी दो सदिश एक दूसरे पर लंब होगा तो उन दोनों सदिश का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट का मान किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। सदिश i प्लस 2j प्लस 3k तथा 4i प्लस 3k का सदिश गुणनफल ज्ञात करें। सदिश गुणनफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे माना पहला सदिश को a मान लिए, सेकेंड सदिश को क्या मान लिए b मान लिए। तो ये दोनों को a b मान लिए। अब इसका प्रश्न से क्या निकालना है, प्रश्न से सदिश गुणनफल क्या निकालना है, सदिश गुणनफल a तथा b का, इसका क्या निकालना है सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल क्या होता है a क्रॉस b, इसी को क्या बोलते हैं सदिश गुणनफल। यानी यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ a क्रॉस b, ये निकालना है। सदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं a क्रॉस b। तो चलिए a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b, तो यहाँ पे a का मान लिख देते हैं प्लस 3k और क्रॉस 4i प्लस क्या है 3k। तो यहाँ पे क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस का नियम क्या होता है, सारणिक मेथड पे जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, तो 1 2 3 हो जाएगा। और सेकंड सदिश का i कितना दिया है 4, इसमें j नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, k का मान 3। तो ये हो गया इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो i हो गया, तो यहाँ से 2 0 3 3, फिर माइनस j हो जाएगा 1 4 3 3, फिर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 4 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 6i मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3 और -12 प्लस 9j हो जाएगा और ये हो जाएगा -8k। बस इसी को क्या बोलते हैं सदिश गुणनफल। सदिश a बराबर i प्लस 2j माइनस k और सदिश b बराबर 2i प्लस 4j प्लस 9k। तो सदिश a प्लस सदिश b की दिशा में इकाई सदिश निकालें। तो a प्लस b की दिशा में क्या निकालना है इकाई सदिश। तो सबसे पहले तो देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया है a इतना और b का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से सदिश a प्लस b की दिशा में क्या निकालना है इकाई सदिश। a प्लस b की दिशा में क्या निकालना है इकाई सदिश। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a प्लस b, इसका फॉर्मूला a प्लस b का मापांक, ये होता है फॉर्मूला इकाई सदिश का। ये क्या हो गया इकाई सदिश।
किसका, ए प्लस बी का इकाई सदिश हो गया। तो अब यहाँ पे बस मान पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए सदिश ए का मान चाहिए, तो सदिश ए दिया हुआ है, सदिश ए प्लस सदिश बी दिया हुआ है प्लस 9k, ये हो गया। और नीचे उसका क्या चाहिए, नीचे चाहिए मापांक, नीचे दोनों सदिश का क्या चाहिए, मापांक। किसका मापांक निकालना है, ए प्लस बी का, यानी इसी का मापांक निकाल देना है। ये जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं पहले 4j अब प्लस में 9k, ये इसका मापांक। अब ऊपर वाला भी जोड़ देते, देखिए आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी है, तो कितना हो जाएगा 3i j 6j और 8k। नीचे भी सेम आ जाएगा 3i प्लस 6j और प्लस में 8k, और इसका यहाँ पे मापांक। तो 3i प्लस 6j प्लस में 8k, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा 9, 36 और 64। तो इसको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 6j प्लस 8k और नीचे आ जाएगा 81। तो ये कितना आ गया जनरली 3i प्लस 6j प्लस 8k ओपन में 9, यही इकाई सदिश हो गया। तो इतना तो करना था। तो यदि रेखाएं x-3/2p बराबर y+1/-3 तथा z बराबर -2/4 तथा x+2/2 y-4/4p बराबर z+5/2 परस्पर लंब हो तो p का मान ज्ञात करना है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंब है। तो सबसे पहले तो देखिए यहां से या करके ये जो रेखा दिया हुआ है यहां से हम निकाल लेते हैं a1 का मान क्या दिया है 2p, और b1 का मान क्या दिया हुआ है -3, और c1 का मान क्या दिया है 4। ठीक इसी तरह ये जो रेखा दिया हुआ है इससे भी हम निकाल लेते हैं। अब चूंकि ये सेकेंड रेखा है तो इसमें दूसरा रेखा है तो 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो a2 2 दिया है, और b2 4p और c2 क्या हो जाएगा 2। अब लिखेंगे प्रश्न से रेखाएं परस्पर लंब है, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंब है। तो लंब, जब भी दो रेखाएं आपस में लंब होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं मान को। तो a1 का मान क्या दिया है 2p, a2 का मान क्या दिया है 2 प्लस b1 का मान क्या दिया है -3 और b2 का मान दिया है 4p प्लस c1 का मान 4 दिया और c2 का मान 2 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा 4p माइनस 12p और प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आगे फिर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों देखिए क्या बन जाएगा -8p और प्लस में 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखिए -8p बराबर 0 -8 हो जाएगा। तो -8p बराबर क्या हो गया -8, तो p का मान क्या आ गया 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेमडा का मान निकाले जिससे कि तल 2x - 4y प्लस 3z बराबर 7 एवं x + 2y प्लस λz बराबर 18 परस्पर लंब है। तो ये दो तल दिया हुआ है, ये आपस में क्या है, लंब है। ये पहला तल है, ये दूसरा तल है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ से देखिए हम निकाल लेते हैं a1 क्या होता है x
का गुणांक, a1 क्या होता है, x का गुणांक कितना है 2। इसी तरह b1 क्या होता है, y का गुणांक क्या है -4। c1 क्या होता है, z का गुणांक कितने दिया हुआ है 3। ठीक इसी तरह अब यहां से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे a2 आ जाएगा, सेम x का गुणांक। a2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इक्वेशन 2 है। इसी तरह इक्वेशन 3 रहता तो क्या लिखते a3। ठीक इसी तरह यहाँ से ये निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और c2 भी आ जाएगा यहाँ से लेमडा। ये आ गया। अब प्रश्न से दो तल परस्पर लंब है। दो तल परस्पर क्या है, लंब है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर में क्या होता है 0। ये लंब का फॉर्मूला हुआ। अब बस कुछ नहीं करना है, मान को पुट कर देना है। यहाँ पे a1 का मान क्या दिया है 2 इंटू a2 का मान क्या दिया है 1 प्लस b1 b2 तो -4 2 हो जाएगा। इसी तरह c1 c2 3 इंटू लेमडा आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए ये 2 हो गया, -8 हो गया, प्लस 3 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया -6 प्लस 3 लेमडा बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो 3 लेमडा बराबर 0 प्लस 6 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर 6/3 यानी लेमडा बराबर क्या आ गया 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।